Hello students, today in this video we are going to read your lesson 7. The title of this lesson is Packing. जेरम के जेरम द्वारा लिखा गया पैकिंग ये लेसन है आपका 7। इसको हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। पैकिंग मतलब होता है कि जब कोई यात्रा पर टूर पर जाता है तो वो अपने सामान की पैकिंग करता है, यानी सामान को जमाता है सही तरीके से, कौन सी चीज़ बैग में नीचे रखना है, कौन सी ऊपर रखना है। इसका एक तरीका होता है, हम हल्की और मुलायम चीज़ों को ऊपर रखते हैं, भारी चीज़ों को नीचे रखते हैं ताकि चीज़ों का नुकसान ना हो। परंतु इसमें तीन फ्रेंड पैकिंग करते हैं अपनी एक यात्रा के लिए। दरअसल जेरोम के जेरोम द्वारा लिखा गया 3 Men in a Boat, उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है, उस नोवेल से ये लिया गया है पैकिंग। इसके बारे में स्टोरी हम पढ़ेंगे। द नरेटर जेरोम के जेरोम जो है एंड हिज फ्रेंड्स हैरिस एंड जॉर्ज। जेरोम इसके नरेटर हैं, कहानीकार हैं जो ये बोलते हैं, और उनके दो दोस्त हैं हैरिस और जॉर्ज। डिसाइडेड टू गो ऑन अ हॉलीडे। दे डिजायर्ड टू पैक फॉर देयर हॉलीडे। The narrator offered them to leave everything to him. He boasted of being expert in it. George and Harris behaved like indifferent spectators while he packed the bag. दो दोस्त हैरिस एंड जॉर्ज पैकिंग करते हुए देखते हैं। शुरुआत में जेरोम अपनी पैकिंग करने की कला का वो गर्व करता है कि वो अच्छी पैकिंग कर सकता है, और वो कहानी स्टार्ट होती है। बिफोर यू रीड, यदि आप पढ़ने से पहले इन बातों को जान लें। डू यू लाइक गोइंग ऑन अ ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स यात्रा करना अच्छा लगता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? आपको किस प्रकार घूमना अच्छा लगता है? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? आपको ट्रिप यात्रा के लिए सामान बांधना, पैकिंग करना कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need, or that you can't find them easily? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, फीलिंग ऐसी आई है कि आप कुछ आवश्यक वस्तुएं बांधना भूल गए हों, या वे आपको आसानी से मिल नहीं रही हों जब आप पैकिंग कर रहे हों? Does this make you angry? और डज इट मेक यू लॉफ एट योर सेल्फ? क्या इस चीज़ से कभी आपको खुद पर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या खुद पर हंसी आती है? ये सारे सवाल उठते हैं जब हम किसी भी पैकिंग करके यात्रा के लिए करते हैं पैकिंग। तो ये सारी बातें आती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं और हमको भूलने पर खुद गुस्सा आता है। सामान हम दोबारा फेंकते हैं, निकालते हैं, फिर वो चीज़ रखते हैं, फिर कोई चीज़ भूल जाते हैं, दोबारा पैकिंग करते हैं। इसी तरह का ही कुछ इंजॉयमेंट वाला ये लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेरोम स्टार्ट करते हैं, नरेटर जो है वो कहना, आई सेड आई वुड पैक। जेरोम कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा, मैं सामान बांधूंगा। I rather pride myself on my packing. मुझे वस्तुतः पैकिंग करने में गर्व महसूस होता है, प्राइड फील करता हूँ मैं। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग करना उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जिसमें मैं खुद को सभी जीवित वस्तुओं से अधिक धुरंधर समझता हूँ। That means it surprises me myself sometimes how many such things there are. कई बार मैं खुद आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि ये ऐसे विषय हैं, ऐसे कितने विषय हैं जिनमें, परंतु मैं खुद को पैकिंग करने में धुरंधर समझता हूँ, ऐसा जेरोम कहते हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. नरेटर कहते हैं कि मैंने यही तथ्य, यही फैक्ट को जॉर्ज और हैरिस जो मेरे दोस्त हैं उनके सामने रखा, और उन्हें बताया कि वे इस पूरे मामले को पूरी तरीके से मेरे ऊपर छोड़ दें। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. मेरे इस सुझाव से वो तुरंत सहमत हो गए, परंतु एक
अनकैनी यानी एक अजीब तरीके से रहस्यमय ढंग से वो सहमत हुए। मैं समझ नहीं पाया। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। ये सुनकर के जो मेरा दोस्त है जॉर्ज, वो एक बड़ी इजी चेयर आराम की कुर्सी पर पसर गया, बैठ गया, और हैरिस ने अपने टेबल पर मेज पर अपनी टांगें फैला दी। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि वो आराम से बैठ जाएं और मैं उनको देखता रहूं। कहने का मतलब ये है, वॉट आई हैड मीन्ट, ये वास्तव में मेरी जो इच्छा थी, ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। मेरी इच्छा नहीं थी कि मेरे अधीन होकर ये कार्य करें। वास्तव में मेरी ये इच्छा थी कि वे मेरे अधीन होकर कार्य करें, क्योंकि नैरेटर जो है वो बॉस होकर के खड़े रहना चाहता था, और वो चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज मेरी आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ। मैं उन्हें बार बार एक तरफ पुश करते हुए, धकेलते हुए मैं आदेश देता, अरे तुम ला, मुझे ये करने दो, ये तो काफ़ी सरल कार्य है। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, आप कह सकते हैं कि वास्तव में मैं उन्हें सिखाना चाहता था। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, जिस तरह से वे मेरी बात को समझे उससे मैं इरिटेट हो गया, मुझे चिढ़ हुई। देयर इज नथिंग डज इरिटेट me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मुझे इस बात को देख करके सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है कि मैं काम करता रहूं और अन्य लोग निठल्ले बैठे रहें। मतलब जब ये कहानी स्टार्ट हुई तो उसने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा, चलो ठीक है, तो वो दोनों दोस्त आराम से बैठ गए टेबल पर, सोफे पर, मेज पर, परंतु वो बैठ गए इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो ऐसा करें। मैं चाहता था कि मेरी वो हेल्प करें, सबऑर्डिनेट बने, परंतु वो आराम से बैठ गए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेखक कहता है कि कोई भी मेरे सामने आराम से बैठा रहे और मैं अकेला काम करता रहूं। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं वैसे आदमी के साथ रहा करता था जो मुझे उस तरह से पागल बना दिया करता था, मैड कर दिया करता था। ही वुड loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो आदमी सोफे के ऊपर आराम से लेटा रहता और मुझे काम करते हुए घंटों ताकता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. कमरे में मैं मतलब मुझे गड़बड़ी करती हुए देखकर, मैसिंग अबाउट माने गड़बड़ी करती हुए देखकर, परेशान देख कर के वो क्या करता था कि उसे वास्तव में आनंद मिला करता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, और अब मैं वैसा नहीं हूं। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं खाली बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को गुलामी करते हुए और काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेड। मैं सजग होकर के बिल्कुल मैनेजमेंट, प्रबल देखभाल करना मुझे पसंद है। एंड वॉक राउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और जेबों में हाथ डालकर घूमना पसंद है। एंड टेल हिम वॉट टू डू, और उसे बताना चाहता हूँ कि वो क्या करे। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। फिर भी ये मेरा एक ओजस्वी स्वभाव है और मैं इसके लिए मजबूर हूँ। मुझे ऐसा ही नेचर है और मैं ऐसा ही करता हूँ, लेखक कहता है। हाउएवर, फिर भी आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोला। बट स्टार्टेड द पैकिंग, परंतु मैंने पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। मैं जितना समझता था
ये पैकिंग करना उससे कहीं अधिक लंबा काम था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, परंतु आखिर में मैंने बैग की पैकिंग समाप्त कर दी। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट, और मैं बैग के ऊपर बैठ गया, यानी मुझे तसल्ली हो गई थी कि पैकिंग हो गई है, और उसकी मैं स्ट्रैप जो होती हैं, बंदियाँ जो होती हैं बैग की तनी, उनकी वो बांध करके स्ट्रैप करके मैं बैठ गया, उन पर बांध दी मैंने उनकी स्ट्रिप। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तभी हैरिस ने कहा, क्या आप जूतों को अंदर नहीं रखेंगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और फिर मैंने चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, और पता लगा कि मैं उन्हें भूल गया था, जूते रखना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, he couldn't have said a word until I had got the bag shut and stabbed, of course, and George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. वो कहता है लेखक कि ये हैरिस की आदत है। सचमुच वो तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक कि मैंने बैग को बंद करके उसकी तनियां फीते बांध नहीं दिए थे। और जॉर्ज चिढ़ाने वाली बेकार की हंसी मेरे ऊपर हंस रहा था, और मूर्खतापूर्ण हंसी हंसने लगा जॉर्ज जो दूसरा दोस्त था, और इन बातों ने मेरा पारा ऊपर चढ़ा दिया। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। बिल्कुल वो दोनों हंस रहे थे मैं जूते भूल गया था पैकिंग करने में, और मैंने बैग भी पैक कर दिया था, परंतु ये आदत थी हैरिस की कि वो बाद में बोलता था इन चीज़ों को, यानी मेरी पूरी मेहनत जब खराब हो गई तब वो बोल रहा था, और अब दोनों हंस रहे थे। आई ओपनड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन। मैंने अपना बैग खोला, अपने जूते अंदर रख दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, ए हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी। और उस समय मुझे एक भयानक हॉरिबल एक विचार आया जब मैं उसको बंद करने ही वाला था बैग को। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने दांतों को साफ करने वाली अपनी ब्रश को रख लिया है? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. पता नहीं क्या मामला है, परंतु मुझे कभी भी पता नहीं चल पाता ये बात का कि मैंने कभी टूथब्रश पैक की भी है या नहीं। आप भी इस बात को फीलिंग करते होंगे बच्चों कि जब भी कोई हम ट्रिप पर जाते हैं तो कोई ना कुछ छोटी मोटी चीज़, अपनी अंडरवियर भूल जाएं, टूथब्रश भूल जाएं, ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। तो ऐसी ही कुछ आदत उसकी है, और वो कहता है टूथब्रश भूलने की उसकी आदत बहुत पुरानी है। वो कहता है, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। जब कभी मैं यात्रा पर जाता हूं तो मेरा टूथब्रश हमेशा खलबली कर देता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरे जीवन को दुखी बना देता है। कष्ट होता है ऐसी बात से मुझे सुन करके, महसूस करके कि मैं टूथब्रश को भूल जाता हूँ। आई ड्रीम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन। परस्पिरेशन मान होता है पसीना, स्वेट। और मुझे ये सपना होता रहता है कि मैंने उसे पैक नहीं किया है, टूथब्रश को पैक नहीं किया है, और ठंडा पसीना आकर के मैं जाग जाता हूँ। अच्छा भला सोता रहता हूँ और टूथब्रश की याद करके मैं जाग जाता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं अपने पलंग से उठ जाता हूँ और उसकी तलाश करने लगता हूँ टूथब्रश की। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह की बात है, सुबह सुबह I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it. मैं टूथब्रश का प्रयोग करने से पहले सुबह उसको पैक कर बैठता हूँ और फिर प्रयोग करने के लिए पैकिंग को दोबारा खोलता हूँ। मैंने उस बैग के अंदर से सभी चीज़ों को फिर मैं बाद में निकालता हूँ और फिर से उन्हें पैक करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ and forget it, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. फिर लास्ट टाइम भी जब मेरी ट्रेन जाने होती है तो
उस समय भी उसे टूथब्रश को लाने के लिए तेजी से मैं ऊपर की मंजिल पर जाता हूँ दौड़ करके, और फिर अपने रूमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन पर पहुँचता हूँ। यानी इतना भुलक्कड़ है वो भी, स्पेशली टूथब्रश के मामले में राइटर बहुत परेशान होता है। भूल जाता है, पैक कर लिया नहीं किया, फिर सामान निकालता है, फिर पैक करता है, फिर निकालता है, ये सब उसके साथ होता रहता है। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. अब वो दोबारा से वहाँ आ चुका है, ये तो उसने अपनी आदत बताई कि निसंदेह मुझे दोबारा सभी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ी जो अभी पैक कर दिया था। दो दोस्त उसके सामने खड़े थे और मैं सचमुच में तलाश नहीं कर सका कि वो ब्रुश कहाँ है। I rummaged the things up into the much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. और मैंने सभी वस्तुओं को उस प्रकार उलट पलट के रख दिया जैसे कि सृष्टि के शुरुआत में, जब हमारी सृष्टि बनी थी, दुनिया बनी थी, उस समय ये सारी चीज़ें जैसे बेकार में इधर उधर बेतरतीब तरीके से पड़ी थी, संसार में विप्लव की, कैओस की स्थिति थी, ऐसी सारी चीज़ें मैंने पटक दी। Of course, I found George and Harris 18 times over. परंतु मुझे जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश है वो बार बार कम से कम 18 बार मिलता रहा। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, परंतु मैं खुद का ब्रश नहीं ढूंढ पाया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर मैंने सभी चीज़ों को एक एक करके अंदर रखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, और फिर मैंने अपने टूथब्रश को पाया कहाँ पता है? बूट, जूते के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, और फिर एक बार मुझे पैकिंग करनी पड़ी। When I had finished, और जब मैंने अपनी पैकिंग खत्म कर दी, समाप्त कर दिया था, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, तभी जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने सोप, साबुन अंदर रख लिया है। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. तो मैंने जवाब दिया कि मुझे इस बात की लेस मात्र भी चिंता नहीं है कि मैंने साबुन पैक किया भी है या नहीं किया है। गुस्सा आ गया था लेखक को। And I slammed the bag shut and strapped it. और फिर मैंने जोर से बैग को बंद कर दिया और उसके ऊपर उसका स्ट्रैप, फीता बांध दिया। And found that I had packed my spectacles in it. और फिर मुझे याद आया कि भैया मैंने अपना चश्मा तो उसी की पैकिंग में ही रख दिया, चश्मा अंदर पैक कर दिया। And had to reopen it, और फिर से मुझे पैकिंग खोलनी पड़ी। I got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. और फिर 10 बज के रात में 5 मिनट पर मैंने उसे आखिर में बंद कर दिया। फिर वही बड़ी टोकरी की पैकिंग करना बकाया रह गई थी, एक बड़ी हैम्पर्स टोकरी ही बकाया रह गई थी पैकिंग के लिए, जिसमें खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। हैरिस सेड दैट वी should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. तो हैरिस ने संकेत दिया, मेरे दोस्त ने, कि हमारी यात्रा शुरू होने में 12 घंटे से कम समय है, इसलिए वो खुद हैरिस और जॉर्ज को अब बाकी चीज़ें कर लेनी चाहिए, यानी बाकी जो पैकिंग है वो कर लेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो, और फिर मैं सहमत हो गया और मैं बैठ गया और उन दोनों ने फिर पैकिंग का काम करना शुरू कर दिया। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने बड़े ही लाइट हार्टेड माने बड़े हल्के दिल से कार्य प्रारंभ किया, मतलब उनको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि हो जाएगी पैकिंग। तो एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, साफ तौर पर वे मुझे ये जताना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाए, दोनों दोस्त। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, टीका टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतजार किया, देखो कैसे पैकिंग करते हैं इसका इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। यदि जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस संसार में सबसे ज़्यादा अधिक घटिया पैकिंग करने वाला ही बचेगा, यानी हैरिस सबसे ज़्यादा खराब पैकिंग करता था।
And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and peas and stoves and cakes and tomatoes etc. अर्थात जॉर्ज और हैरिस दोनों का पैकिंग का काम घटिया था। वो बिल्कुल पैकिंग का काम नहीं जानते थे। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने प्लेटों और कप, कैतलियाँ, बोतल, जो भी चीज़ें वहाँ रखी थी, पाइज यानी जो मटर वगैरह, स्टोव, केक, टमाटर, उन सब के ढेर को देखा। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मुझे महसूस हुआ कि जल्दी ही अब बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, मज़ा आने वाली चीज़ होने वाली है, मज़ा आने वाला है। इट डिड, और ऐसा मज़ा आया, ऐसा हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, उन्होंने इस पैकिंग की शुरुआत ही में ही एक कप तोड़ दिया, प्याला तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और यही पहला काम उन्होंने किया। They did that just to show you what they could do and to get you interested, और उन्होंने ये काम केवल तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने या तुम्हें ये दिखाने के लिए किया कि वे क्या कर सकते थे। वो केवल ओवर स्मार्ट बन के ऐसे काम कर रहे थे, इस चक्कर में वो चीज़ों को तोड़ते जा रहे थे। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it. तो हैरिस ने फिर टमाटरों के ऊपर जो स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा था वो पैक कर दिया, और पूरे जो टमाटर थे वो मसल दिए, स्क्वेस्ड मसल दिए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और फिर उन्हें कुचले हुए टमाटरों को चम्मच से उठाना पड़ा। इतने बेकार तरीके से हैरिस ने पैकिंग की कि उसने टमाटर ही कुचल दिए। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी आ गई पैकिंग करने की। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, और फिर उसने मक्खन को कुचल दिया, बटर को कुचल दिया, यानी उसने बटर पर पैर रख दिया। इस तरीके की पैकिंग वो लोग कर रहे थे। आई डिडंट से एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोला। बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम, मैं उनके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया और टेबल के किनारे पर बैठ गया, उनको देखता रहा। और इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और इस बात से उनको बेहद चिढ़ हुई। शायद उतनी चिढ़ उन्हें मेरे शब्दों से नहीं होती जितनी कि मेरे बगल बैठने से हुई। आई फेल्ट दैट, मैंने ये महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, मेरी इस हरकत से वे बिल्कुल बेचैन हो गए, उत्तेजित हो गए। एंड दे स्टैब्ड ऑन थिंग्स, और फिर वे चीज़ों के ऊपर पैर रखते रहे, यानी गुस्से में पैकिंग कर रहे थे, काम लक्षण का कर नहीं पा रहे थे और बस ऐसे ही कर रहे थे, पैर रखते, चीज़ों पर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और उन्हें अपने पीछे रखते गए चीज़ों को। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, पहले तो चीज़ें रख दी अंदर कुछ भी अनर्गल तरीके से, और फिर ज़रूरत के समय उन्हें ढूंढते रहे कि कहाँ रख दी चीज़, और फिर फेल हो जाते, असफल होते गए। एंड दे पैक्ड द पीज एट द बॉटम, उन्होंने पाइज जो थी वो मटर के दाने वो तली में रख दिए। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और कोई भारी भारी चीज़ें उनके ऊपर लाद दी, रख दी। एंड स्मैश्ड द पीस इन, और पाइस का कचूमर निकाल दिया उन्होंने। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने सब चीज़ों के ऊपर ऐसी पैकिंग की कि सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने नमक, साल्ट बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ तक मक्खन का प्रश्न है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसे 2 आदमियों को 1 या 2 पैसे का जो मक्खन आता है उस 1 या 2 पैसे वाले मक्खन के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था जितना वे हो रहे थे उस मक्खन के लिए। यानी मक्खन उनको ज़्यादा ही पसंद था और मक्खन को वो खराब करते जा रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटली, जब
स्लीपरों चप्पलों के ऊपर से मक्खन को हटाया तो उन्होंने फिर उसको मक्खन को केतली में अंदर रखने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन, परंतु अंदर मक्खन नहीं घुसा। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और अंदर घुसा हुआ मक्खन बाहर नहीं निकलता था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और फिर अंत में उन्होंने उसे स्क्रैप करके खुरच करके मक्खन को बाहर निकाल लिया। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और फिर उसे एक कुर्सी पे के ऊपर रख दिया, मक्खन को कुर्सी के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस मक्खन के ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो मक्खन उसके साथ स्टक चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर उस मक्खन को वो सारे कमरे में तलाश करने लगे कि कहाँ गया मक्खन। I shall take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज ने खाली सीट को घूरते हुए कहा, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने मक्खन को यहीं कुर्सी पर रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. तो हैरिस बोला, हाँ मैंने 1 मिनट पहले तुमको वैसा करते हुए देखा था। Then they started round the room again looking for it. और फिर वे उस मक्खन को कमरे में तलाश करना उन्होंने शुरू कर दिया। And then they met again in the center and stared at one another. और फिर कमरे में वो चलते रहे, एक दूसरे के आपस में टकरा गए और टकटकी लगा करके एक दूसरे को देखने लगे। So mysterious, said Harris. हैरिस ने कहा, कितनी विचित्र बात है भैया, अभी तो था यानी कहाँ चला गया, मतलब ये था उसका। Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर जॉर्ज हैरिस की पीठ की ओर पहुंचा और उसने वो मक्खन देखा कि ये तो उसकी पीठ पे चिपका था। And saw it. Why? Here it is all the time, he exclaimed indignantly. तो बड़े ही क्रुद्ध होकर के, आश्चर्यचकित होकर उसने कहा कि ये तो मक्खन तभी से यहाँ चिपका हुआ था। कहाँ? Where? cried Harris, spinning round. चक्कर लगाते हुए हैरिस बोला, खुद ही वहीं अलट पलट हो गया, चक्कर लगाया, बोला कहाँ कहाँ चिपका है। तो गुस्सा आ गया हैरिस को, बोला स्टैंड स्टिल कांट यू, रोअर्ड जॉर्ज। जॉर्ज को गुस्सा आ गया, वो गुर्रा करके बोला, उसके फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए, स्टैंड स्टिल कांट यू, सीधे खड़े हो जाओ, क्या तुमको सीधे खड़े नहीं हो सकते, तुम चुपचाप खड़े रहो। And they got it off and packed it in the teapot. और फिर उन्होंने उस मक्खन को उतार लिया और उस मक्खन को टीपॉट, चायदानी में रख दिया। मॉन्टमोरेंसी, अब ये चौथा कैरेक्टर आ गया हमारी स्टोरी में, मॉन्टमोरेंसी। ये उनके घरेलू एक डॉगी का नाम है, जो उनका पालतू डॉगी है उसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। उसके बारे में बड़ी विचित्र उसके गुणों के बारे में बात की गई है कि वो हर चीज़ में टांग अड़ाने आ जाता है, उसको टांग अड़ाने में बड़ा मज़ा आता है, और जब तक उसको कोई गालियाँ नहीं दे तब तक वो भगता नहीं है, उसको कोई पिटाई विटाई नहीं करे वो भगता नहीं है। तो मॉन्टमोरेंसी आ चुका है अब। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn it. Montmorency undoubtedly, निसंदेह इस पूरी प्रोसेस के बीच में था। लाइफ टाइम, जीवन भर मॉन्टमोरेंसी ऐसी ही उसकी डिज़ायर रही है, उस मॉन्टमोरेंसी डॉगी की अभिलाषा रही है कि किसी भी काम में वो अड़चन डालता रहे और फिर उसको कोसा जाए। एंड बी स्वॉर्नेट माने उसको गाली पड़े, पिटाई विटाई लगे, ऐसा वो उसकी आदत है, ऐसा तब तक वो मानता नहीं है। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. यदि वो किसी मॉन्टमोरेंसी की बात है कि अनावश्यक स्थान पर, यानी जहाँ उसको होना नहीं चाहिए वहाँ पर वो पहुँच जाता है, तो वहाँ वो गड़बड़ी कर देता है और लोगों को इतना पागल बना देता है, मैड कर देता है कि वे उसके सिर पर चीज़ें फेंकने लगें
तो फिर मॉन्टमोरेंसी डॉगी ये समझता है कि उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, सफल हो गया। इतना है वो डॉगी। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. मॉन्टमोरेंसी का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही होता है, सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि उसके साथ ठोकर खाकर लोग गिरते रहें और घंटों उसे कोसते रहें। And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और जब वो इस कार्य में, जो भी वो सोच रहा है उस मनोरथ के कार्य में, उसकी पूर्ति में वो सफल हो जाता है, उस काम में जब वो सक्सेस हो जाता है, लोग कोसते रहें, उसको गालियां देते रहें, इस काम में जब सफल हो जाता है, तो फिर उसका अहंकार, उसका जो प्राउड है, बोस्ट, वो और भी एकदम असहाय हो जाता है, बढ़ जाता है, अनबियरेबल हो जाता है, वो बिल्कुल ही उसको लोग सहन नहीं कर पाते। He came and sat down on things. अब हम स्टोरी में वापस आते हैं उसकी विशेषता बताने के बाद में। मॉन्टमोरेंसी आया और वो वस्तुओं जो पैक किया जा रहा था, उसमें उन सामान पर वो वहां आकर के उनके ऊपर वो बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. वो मॉन्टमोरेंसी डॉगी ऐसा है कि वो निश्चित विश्वास से मेहनत करता रहा कि जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते, तो उन्हें उन दोनों को उस मॉन्टमोरेंसी की ठंडी और बिल्कुल तर नाक चाहिए। ऐसे वो अपनी हर सामान पर नाक घुसेड़ देता। किसी चीज की तरफ जॉर्ज और हैरिस हाथ बढ़ाते तो उस चीज की तरफ वो अपनी नाक घुसेड़ देता, तो उनको चीज को तो नहीं उठा पाते, उनका हाथ उसकी नाक पर चला जाता उस डॉगी पर, तो उसकी ठंडी और नाक को टच करना पड़ता, और ऐसा ही वो चाहते थे। अर्थात वो मॉन्टमोरेंसी अपनी ठंडी नाक को आगे बढ़ाकर उनके काम में अड़चन डाल देता था। ही put his leg into the jam. और फिर उसने एक क्या काम किया, मॉन्टमोरेंसी ने अपनी जो टांग है मुरब्बे के अंदर डाल दी। जैम माने मुरब्बा होता है, उसने अपनी टांग मुरब्बे के अंदर डाल दी। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और चाय वाले चम्मचों को बिखेर दिया उसने, मॉन्टमोरेंसी ने, और वो इस प्रकार का दिखावा कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था मानो कि जिन नींबू के मुरब्बों पर उसने पैर रखा था वो नींबू चूहे हों, रेट्स हों। और इससे पहले कि हैरिस उसके ऊपर फ्राइंग पैन से पीट करके जमीन में लिटाए, वो बड़ी टोकरी के अंदर घुसकर उसमें से 3 नींबुओं की हत्या कर बैठा था। अर्थात उसने 3 नींबू खराब कर दिए थे। हैरिस said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. हैरिस को गुस्सा आता है। हैरिस बोला, मैंने उसे प्रोत्साहित किया है, मैंने उसे प्रोत्साहित नहीं किया था। इस प्रकार के कुत्ते को प्रोत्साहन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। उसकी तो ये नेचुरल सिन, पाप करने की प्रवृत्ति है, उसे इस प्रकार की हरकत करने के लिए उकसाती है। जीवन से लाइफ टाइम उसमें पैदाइशी ये गुण आते हैं। हैरिस गुस्से में ये बोला। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। रात के 12:30 बजे पैकिंग समाप्त हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। जॉर्ज ने कहा कि उसने कहा कोई भी चीज टूटी हुई
नहीं पाई जाएगी, उसे आशा थी। जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ टूट जाती है तो टूट जाए। And said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. टूटी है तो टूट जाए, जॉर्ज ने कहा। इस बात से उसको चैन मिलता नजर आया, थोड़ा कंफर्ट हुआ उसे। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने ये भी कहा कि अब वो सोने के लिए तैयार है, सोना चाहता है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था और हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हम बिस्तर पर कूदे। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस भी मेरे साथ सोने के लिए कूदा। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, उसने कहा, जे यानी कि जेरोम, क्या आप अंदर सोना पसंद करेंगे या बाहर? आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड। हैरिस सेड इट वाज ओड, तो फिर जेरोम ने उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया, नैरेटर बोलता है कि मैं सामान्यतः पलंग के ऊपर सोना पसंद करता हूँ। हैरिस ने कहा ये पुराना पलंग है भाई, पुराना टूटा फूटा है। इट वाज ओल्ड। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने पूछा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, साथियों तुम्हें किस समय जगाऊं मैं? हैरिस बोला, हैरिस ने कहा 7 बजे जगा देना। आई सेड, मैंने कहा नो 6 नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता हूँ। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, फिर हैरिस और मेरे बीच में इस बात पर मनोटाव हो गया, झगड़ा करने लगे। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, परंतु लास्ट में हमारे मतभेद दूर हो गए और हमने 6:30 बजे का टाइम फिक्स हो गया। यानी एक 6 बजे चाहता था, एक 7 बजे, तो बीच में फिर उनका सेटलमेंट 6:30 बजे का हो गया। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, तो हम बोले हमें 6:30 बजे जगा देना जॉर्ज। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, और उसके पास जाकर के हमें पता लगा दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, कि वो काफी देर से सोया हुआ था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ, हमने उस स्थान पर उसका हमाम जो है रख दिया, फ्रेश होने की, साफ स्वच्छ होने की जगह को रख दिया उसकी जगह पर, जब वो सुबह उठ करके स्वच्छ हो सकता था, और हम सब सोने के लिए चले गए। ये जेरोम के द्वारा लिखा गया है नैरेटर, और ये वास्तव में उसने जो एक बड़ा एक राइटिंग वर्क किया था, 3 men इन ए बोट, यानी नाव में 3 आदमी, उससे ये कहानी एक्सट्रैक्ट की गई है। बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अगर इसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर बिना आपके इंतजार किए नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो हमने अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ग्रामर राइटिंग स्किल्स रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लेसन 1 से लेकर के और अभी लेसन 6, 7 तक जो भी प्रोज पोएम है इसके उन सब की वीडियो लिंक दे रहे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के साथ में अपने पूरे पिछले लेसन्स को रिवाइज करके उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।